नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों। तो इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। क्यों क्यों ये इंपॉर्टेंट होने वाली है, सबसे पहले आपको ये जानने की ज़रूरत है। क्योंकि दोस्तों, इस वीडियो में 2021 से 2022 तक के जो इतिहास में जो क्वेश्चन, जो करंट अफेयर्स हुए हैं हमारे पिछले साल से लगभग 1.5 साल के बीच का जो करंट अफेयर्स है, उनसे रिलेटेड जितने वीडियोज़ होने वाली हैं, जितने टॉपिक्स हुए हैं, सभी कवर किए जा रहे हैं एक एक वीडियो में। तो एक एक वीडियो भी आपका इम्पॉर्टेंट है। इससे आपके 1 से 2 क्वेश्चन हर वीडियो से आपको पूछे जा सकते हैं, तो एक भी मिस करने योग्य नहीं है। तो हर वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, उसको पढ़िए, समझिए, क्योंकि इससे आपके लगभग 2 से 3 क्वेश्चन हर वीडियो से बनेंगे। तो आपका ऐसा हो ही नहीं सकता कोई कंपटीशन आपका क्वालिफाई ना हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा देरी ना करते हुए। कौन कौन से हमारे टॉपिक इसमें कवर होंगे इतिहास में। ठीक है, तो इतिहास में हमारे देखिए यहाँ से लेकर के भीमाराव गोरेगांव, गोविंद बल्लभ पंत, लाला लाजपत राय जी, तो जितने भी हैं उनसे रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं ये बन रहे हैं। लगभग 80 से 90 टॉपिक हैं, पूरे कवर किए जा रहे हैं। तो एक एक करके सभी वीडियोस को आप देखिए। इसको हम ग्रुप वाइज बना दिया जाएगा, तो आप ओवरऑल एक ही में जा कर के आप देख सकते हैं। छोटे छोटे वीडियो होंगे, 5 से 10 मिनट के बीच के होंगे, और उसको जल्दी जल्दी आप रिकवर कर सकते हैं। जल्दी जल्दी एक एक टॉपिक रहेगा तो आपको याद करने में आसान रहेगा, इसलिए सबका अलग अलग टॉपिक को एक एक वीडियो से कवर किया गया है। ठीक है, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा है भीमा कोरेगांव युद्ध। पहले तो हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि ये हमको ये पढ़ना ही क्यों है, भीमा कोरेगांव युद्ध के बारे में क्यों पढ़ना। क्योंकि ये चर्चा में, जब कोई भी चीज़ चर्चे में आ जाए 2021 से लेकर 2022 के बीच में, तो भाई वो कंपटीशन में आ सकता है। ठीक है, तो ओवरऑल ये क्या है, 1 जनवरी 2021 को क्या हुआ, 1828 में हुई। ये कब हुआ था, भीमा कोरेगांव युद्ध हुआ था 1818 में। तो एक क्वेश्चन यहाँ से पुट जा सकता है, प्री में पूछ सकता है, सीधे सीधे जैसे होता है मैचिंग का क्वेश्चन आते हैं। तो ओवरऑल यहाँ से मैच करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है, भीमा कोरेगांव बैटल कब हुआ था 1818 के बीच में। और इसकी वर्षगांठ कब मनाई जाती है दोस्तों, 3वीं वर्षगांठ बनाई गई 1 जनवरी 2021 को। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित पेरने गांव, कहाँ पे है, पेरने गांव में भीमा कोरेगांव युद्ध। पेरने गांव में भीमा कोरेगांव युद्ध सैनिकों को स्मृति मण रण स्तंभ का निर्माण कराया गया है। ठीक है, मतलब रण स्तंभ का वहाँ पे निर्माण कराया गया है, जहाँ पर प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को इस युद्ध को की वर्षगांठ मनाई जाती है। तो 1 तारीख को हमेशा इसकी वर्षगांठ मनाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे इसके प्रमुख बिंदु हम लोग को जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर इसका क्या इतिहास रहा है, हमारा ऐतिहासिक इसकी पृष्ठभूमि क्या है, वो हम लोग जानते हैं प्रमुख बिंदु में, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो 1 जनवरी 1818 जैसे भी बताया गया कि 1818 को ये युद्ध हुआ था। पेशवा के सैनिकों और अंग्रेजों के मध्य भीमा कोरेगांव युद्ध हुआ था। तो एक क्वेश्चन ये पुटअप हो सकता है कि ये युद्ध जो हुआ था किनके किनके बीच हुआ। ठीक है, ये क्रॉसिंग के क्वेश्चन पूछता है डायरेक्ट यूपीएससी में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पेशवा के सैनिक और अंग्रेजों के मध्य ये कोरेगांव युद्ध हुआ था 1818 में। तो इस युद्ध में क्या हुआ कि ब्रिटिश सेना, जिसमें मुख्य रूप से दलित सैनिकों, मुख्य सैनिक क्या थे, दलित सैनिक वहाँ पे शामिल थे। अब दलित सैनिक क्यों शामिल थे वो आगे चल के हमें पता चलेगा, ने उच्च जाति बहुल पेशवा सेना का मुकाबला किया। अब क्या हुआ कि दोनों सैनिक, मतलब कि अंग्रेज़ों के बीच में देखा जाएगा तो अंग्रेज़ों में दलित सैनिक थे, और जो उच्च जाति के जो थे, मतलब कह सकते हैं पंडित या क्षत्रिय जितने भी थे, वो जा कर के जो थे पेशवा जी के उसमें थे। तो दोनों के बीच में क्या हुआ, युद्ध हो गया। अब युद्ध जब होगा तो क्या होगा, ब्रिटिश सेना ने पेशवा सेना को हरा दिया। अब यहाँ क्या हुआ भैया, ब्रिटिश सेना ने पेशवा जी को हरा दिया। ठीक है, अब हराने के बाद अब क्या हुआ, इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। हाँ भाई, ये तो हरा दिया। अब क्या हुआ, तो पेशवा बाजीराव द्वितीय ने महार समुदाय का अपमान किया था और उन्हें अपनी सैन्य सेवा से बाहर कर दिया था। तो क्या हुआ था कि पेशवा जी जो थे
जो महार जाति मतलब जो निम्न जाति में आती हैं, मतलब छोटी जाति में SC ST इन सब में जाति में आती हैं, तो उनका क्या हुआ, तो उन्होंने अपमान कर दिया। तो इस कारण से क्या किया उन्होंने, उन लोगों ने उन्हें पेशवा की संख्यात्मक रूप से शक्तिशाली सेना के खिलाफ अंग्रेजों का साथ मिला। तो क्या किया, वो जाकर सीधे सीधे जाके अंग्रेजों की सेना में मिल गए। तो महार मुख्य रूप से महाराष्ट्र और आसपास के, अब ये महार जाति मुख्यतः कहाँ पे, महाराष्ट्र में पाई जाती है। अब जैसे कि हम लोग बता दें आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, BR अम्बेडकर जी, ठीक है। BR अम्बेडकर जी ये भी किस जाति से बिलोंग करते थे, महार जात से। सोचिए कि महार जात का एक लड़का कितनी कठिनाइयों से पढ़ते पढ़ते तब जाके इतनी बड़ी डिग्रियां हासिल की उन्होंने, ठीक है। चलिए उनके बारे में आगे अब बात करेंगे। रहने वाले जात समूह, यह कई लुप्त प्राय जातियों का समूह है। सीधी है कि मतलब ये बहुत निम्न जाति हैं, लुप्त प्राय जातियाँ हैं, उनका समूह है। वे ज़्यादातर महाराष्ट्र की आधिकारिक भाषा मराठी बोलते थे। अभी क्या है, ये मराठी बोलते थे, आधिकारिक भाषा। चलिए और इसके बारे में जानते हैं कि क्या है। अब क्या हुआ, ये तो बता दिया। उन्हें आधिकारिक तौर पर अनुसूचित जाति का श्रेणी में रखा गया, ये तो हमने आपको बता ही दिया कि वो SC कास्ट में रहते, बिलोंग करते हैं। पेशवा सैनिक की हार को जाति आधारित भेदभाव और उत्पीड़न के खिलाफ एक जीत माना गया था। तो ये पेशवा के बीच जो युद्ध हुआ था दोनों के बीच में, ये एक तरह से कह सकते हैं कि जो निम्न जाति थे उनको भेदभाव आधारित पे उत्पीड़न के खिलाफ एक जीत माना गया कि जो निम्न जाति को उनका अगर उत्पीड़न आप करते हैं तो वो भी आगे चल करके आपको किसी भी युद्ध में भी हरा सकते हैं, पराजित कर सकते हैं, ठीक है। ये मतलब उनकी जीत का मतलब एक हो गया। अनुसूचित जाति और जितने भी थे हमारे महार जाति के, निम्न जाति के, यह तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध 1817-18 की अंतिम लड़ाइयों में से एक थी। अब ये पूछेंगे कि ये किस मराठा युद्ध, एंग्लो मराठा युद्ध की अंतिम लड़ाई थी ये, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। यह तीसरे एंग्लो इंडियन मराठा युद्ध की अंतिम लड़ाई में से एक थी जिसने पेशवा वर्चस्व को समाप्त कर दिया। अब ये भाई जब ये युद्ध हुआ था तो उसके बाद क्या हुआ कि पेशवा जी का पूरा वर्चस्व ही ख़त्म कर दिया, क्योंकि अंग्रेज का वहाँ पे शासन चल ही रहा था उस टाइम, तो वर्चस्व ख़त्म हो गया। अब वर्चस्व जब ख़त्म हो गया तो क्या हुआ कि 1 जनवरी 1927 को बाबा साहब अम्बेडकर, क्या हुआ 1 जनवरी 1927 को बाबा साहब अम्बेडकर के इस स्थान पर आगमन से दलित समुदाय के लोगों में इस युद्ध की याद ताज़ा हो गई, जिससे यह रैली स्थल गौरव का प्रतीक बन गई, ठीक है। बाबा साहब वहाँ पे अब जन्मे 1927 में, क्योंकि युद्ध तो बहुत पुराना हुआ था, 1818 में हुआ था। तो जब बाबा साहब वहाँ जन्मे तो ये युद्ध क्या हुआ, एक तरह से नई हो गई, ठीक है। तो वो इससे रिलेट कर दिया बाबा साहब के जन्म के, मतलब कहाँ उन्होंने जन्म लिया, और इसका रिलेशन इनके साथ हो गया, तो इसी मतलब इतिहास से ये रिलेशन हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और कमेंट में अच्छे कमेंट कीजिए, और जो भी क्वेश्चन आपको पूछना है, पुटअप करना है, वो भी पूछ सकते हैं। और नई वीडियो को देखने के लिए ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।